हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एक खुशखबरी भी है कि कोलकाता का जो आर्जिकल अस्पताल में जो मामला हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा पिछले साल जो ये मामला हुआ था कि जूनियर महिला डॉक्टर के साथ जो है वो दुष्कर्म हुआ था और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो इस मामले में संजय राय को जो गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, ये देखिए नकाब में जो है इसको पट्टी से मुंह को ढका गया है ताकि लोग जो है और उग्र ना हो। तो संजय राय को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, खुशी की बात यह है कि उसे उम्र कैद की जो है वो सज़ा यहाँ पे मिल गई है। कल यानी कि 20 जनवरी को फैसला आ गया सियालदह हाई कोर्ट का और यहाँ पर इसे जो है वो उम्र कैद की जो है वो सज़ा मिल गई है। तो मामले में जो है एडीजे कोर्ट का ये जो है फैसला आया है, ठीक है। संजय राय के बारे का फोटो अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है संजय राय। तो इसी ने ये इस तरह का जो है क्रूर जो हरकत जो है वो किया था और और हत्या कर दी थी और जो है उसके साथ दुष्कर्म किया था, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे पूरा मामला, किस तरह से क्या हुआ कल कोर्ट में, वो सारी बातें बताऊंगा, एक बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि क्या था पूरा मामला। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो कल कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले साल 9 अगस्त को, ठीक है, ये मामला जो है वो 9 अगस्त 2024 का है और आरजीकल जो है वहाँ का मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल दोनों हैं। तो और ये सरकारी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सा से बलात्कार और फिर उसकी हत्या के मामले में सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनि अनिर्बान दास, किसने, न्यायाधीश कौन है, अनिर्बान दास ने ये फैसला सुनाया है कि अदालत ने सोमवार को संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे इसी कोर्ट ने शनिवार को दोषी ठहराया था और शनिवार को जो है इसे दोषी ठहराया गया था, लेकिन फैसला जो है वो कल आया, यानी कि 20 जनवरी को फैसला आया। संजय आर्जिकल अस्पताल में बतौर सिविल वेलफेयर वॉलंटियर तैनात था, यानी कि ये वहीं पर काम कर रहा था, वो वहाँ का सिविल वेलफेयर वॉलंटियर था और वारदात के अगले ही दिन पकड़ा गया, ठीक है। जिस दिन वारदात हुआ उसके अगले ही दिन पकड़ा गया, यानी कि 9 तारीख को वारदात हुआ और उसके अगले दिन 10 अगस्त को जो है वो पकड़ा गया। कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 5 माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा। न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, जिससे दोषी को मृत्यु दंड दिया जा सके, ठीक है। अदालत ने राज्य सरकार को मृत चिकित्सक के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि पीड़िता की मौत कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान हुई, इसलिए राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके परिवार को मुआवजा दे। इससे पहले दिन में रॉय ने अदालत में दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या क्या हुआ कि सबसे पहले तो इसे उम्र कैद की सज़ा हुई और इस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और 5,000 रुपये जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 5 महीने का इसको कारावास झेलना पड़ेगा। पर क्योंकि इनके जो मृत्यु है, जो पीड़िता की मृत्यु है, जो काम करने के दौरान जो है कार्यस्थल पर ही हुई, इसलिए उसे 17 लाख रुपए जो है वो मुआवजा भी देने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो अदालत के फैसले से मृतिका के माता पिता संतुष्ट लेकिन नहीं है। उनके अनुसार इनको जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। 17 लाख का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। परिवार ने जो है वो 17 लाख रुपया जो मुआवजा वो भी लेने से इनकार कर दिया। फैसले से असंतुष्ट मृतक के माता पिता ने कोर्ट द्वारा तय 17 लाख रुपए का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। संजय ने फिर खुद के निर्दोष होने का दावा किया, कहा मुझसे जबरन कागजात पर हस्ताक्षर कराए गए, यानी इसके अनुसार संजय राय के अनुसार जो है वो कह रहा है कि मुझे फंसाया गया है और मुझे जबरन जो है कागजात पर हस्ताक्षर कराए गए हैं, मैं इसका दोषी नहीं हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। उस पर कौन सी धारा और क्या सजा हुई है ये भी देख लेते हैं। तो धारा 64 बलात्कार, उम्र कैद, 50,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है। धारा 66 मृत्यु का कारण बनना, आजीवन कारावास। धारा 103
एक हत्या, उम्र कैद, 50,000 रुपये का जुर्माना, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। ठीक है, जुर्माना नहीं देने पर 5 महीने का अतिरिक्त कारावास भी है इसमें। ठीक है, इसके बाद सजा की घोषणा के बाद से रो पड़े मृतक के माँ बाप। ठीक है, सजा की घोषणा के बाद, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। सजा की घोषणा के बाद पीड़िता के माता पिता रो पड़े। मां ने कहा, हम स्तब्ध हैं, यह कैसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में नहीं है। ड्यूटी पर तैनात एक चिकित्सक को बलात्कार के बाद मार डाला गया। इस अपराध के पीछे बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने और उनके वकील ने कहा कि सीबीआई जांच की विफलता के कारण ही दोषी को फांसी की सजा नहीं मिल पाई। मृतक के माता पिता ने कहा कि वे दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने शिकायत की कि मामले की जांच आधे अधूरे मन से की गई और अपराध में शामिल कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के जो है आरोप जो है उनके माता पिता के द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट ये है कि संजय राय को जो है सजा मिल चुकी है उम्र कैद की। ठीक है, उसको जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर उसको अतिरिक्त 5 महीना और कारावास करना पड़ेगा। ठीक है, और पीड़िता के माता पिता को 17 लाख रुपए का मुआवजा बोला गया देने के लिए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया गया। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे इस केस में कुछ और अपडेट होता है या फिर मामला यहीं पे शांत हो जाता है। ये तो देख आगे क्या होता है इस मामले में, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। तो आई होप कि आपका क्या राय है इस पर, क्या सज़ा इसको सही मिली है या नहीं मिली है। बोला जा रहा है कि दुर्लभ से दुर्लभतम ये मामला नहीं है, कोर्ट के द्वारा ये बोला गया। तो आपका क्या राय है, आप इसको कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए, अपना राय दीजिए। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आता है, एक बार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं कहूँगा शेयर कर दीजिए। इसके सज़ा से अगर आप खुश हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इसे कीजिए, सभी लोगों तक इस दरिंदे के बारे में सबको पता चल जाए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।